प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि सहित कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। सरकार ने दोहराया, वह प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार, कहा फसलों पर एमएसपी कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लागत की 38 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और अमरीकी सीनेट ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए $95 अरब के सहायता पैकेज को मंजूरी दी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ सार्थक चर्चा की। उन्होंने मौजूदा द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा से लेकर व्यापार, निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे, फिनटेक, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के बारे में बातचीत की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग की नींव को मजबूत करने के लिए कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इनमें द्विपक्षीय निवेश, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार, भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, राष्ट्रीय अभिलेखागार, विरासत और संग्रहालयों के बीच सहयोग, भुगतान प्लेटफॉर्मों और घरेलू डेबिट तथा क्रेडिट कार्डों को परस्पर जोड़ने से संबंधित समझौते शामिल थे। इन समझौतों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध सहयोग की सुविधा प्रदान करना और दोनों देशों के बीच अधिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के घरेलू कार्ड जयवान के शुभारंभ पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बधाई दी। ये कार्ड डिजिटल रूपे कार्ड और डेबिट कार्ड स्टैक पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बचोसनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर के निर्माण के लिए भूमि देने में व्यक्तिगत सहयोग और उदारता के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को धन्यवाद दिया। उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना। आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। प्रधानमंत्री इस समय संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। भारत को सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में प्रतिष्ठित 9वां गॉवटैक पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ये वार्षिक पुरस्कार रचनात्मक और नई खोजों के लिए दुनिया भर की सरकारों, संगठनों और केंद्रों को देती है। पुरस्कार के लिए भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित महत्वपूर्ण परियोजना IRASTE का विशेष उल्लेख किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग को नया स्वरूप देना है। इसमें परिस्थितियों के आधार पर विश्लेषण कर दुर्घटना से पहले उसकी रोकथाम का प्रयास किया जाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
सरकार ने फिर कहा है कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार को ये जानना है कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस तरह का कानून चाहते हैं और इसके फायदे तथा नुकसान क्या हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी घोषणा सभी के हितों का ध्यान रखकर ही की जा सकती है। श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों के मुद्दे परस्पर रूप से राज्य सरकारों से जुड़े हैं और इसलिए इन मुद्दों के समाधान के लिए साझा मंच की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा और उसके लिए हम कोई एक फोरम ऐसा बनाए जिसमें हम लगातार चर्चा करते रहें और इसका समाधान निकालें। ये बात किसानों को समझने की जरूरत है कि किसानों के हितों की रक्षा हो, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसके साथ साथ जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो। दोनों ही बातों को किसान संगठन उनको समझना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वे हर रोज नई मांगे रख रहे हैं। सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूंगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो और मैं किसान नेताओं से इतना अनुरोध करता हूं कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें। राजस्थान में पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इन जिलों से लगती पंजाब और हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं और कई जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात है। हरियाणा पुलिस ने आज अंबाला जिले में शंभू सीमा और कैथल जिले में खनौरी सीमा पर पंजाब के किसानों को सीमा पार और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद आंसू गैस का इस्तेमाल किया। खनौरी सीमा पर पुलिस ने जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहे पंजाब के किसानों पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सीमा पर लाठीचार्ज भी किया। विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सड़कों को अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी किया। पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को अगली सुनवाई के लिए तय तारीख 15 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज चंपावत और हरिद्वार जिलों में 6,900 करोड़ रुपए से अधिक की 38 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में बनने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2,517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने उसके बाद में 3,608 किलोमीटर हुआ है। जहां तक लेन का हिसाब है 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 570 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का निर्माण हुआ है और करीब 560 किलोमीटर सड़क का मरम्मत कार्य जारी है और जो काम हम अभी कर रहे हैं उसकी कीमत 1,40,000 करोड़ रुपए हम उत्तराखंड पर खर्च कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में परामर्श जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि ये परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक होंगी। अमरीकी सीनेट ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को $95 अरब की सहायता से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है। काफी समय से लंबित इस विधेयक को आज उच्च सदन से मंजूरी मिल गई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस विधेयक के पक्ष में 70 और विपक्ष में 29 वोट पड़े। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए सदन में 60 वोटों की जरूरत होती है। रिपब्लिकन पार्टी के 22 सदस्यों ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ विधेयक का समर्थन किया।
आज विश्व रेडियो दिवस है। इसका उद्देश्य रेडियो के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है रेडियो, एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि 2014 के बाद सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने के निर्णय के अंतर्गत सामुदायिक रेडियो के लिए 7,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के साथ अतिरिक्त राशि जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्म स्थान ओडिशा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ आकाशवाणी पर विशेष बातचीत नई सोच नई कहानी रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की समापन कड़ी में साझा की। इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर किया गया। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक के अपने अनगिनत अनुभव साझा किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि एक साधारण जनजातीय महिला के रूप में उन्हें किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी दृढ़ता, समर्पण और लगन से देश सेवा के लक्ष्यों को हासिल किया। ये जो संविधान का फंडामेंटल जो कहावत है, बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर पीपल, जो है ना, जो कोड है, ये क्योंकि आप लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों के लिए ही काम करना चाहिए और लोग प्यार करते हैं, इसीलिए आपको वोट देते हैं। इसीलिए उसके बदले प्यार ही उनको देना चाहिए और उनका दुख सुख का साथी होना चाहिए। जो भी संवैधानिक प्रावधान है उसी प्रावधान के हिसाब से उनका सेवा करना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने अबू धाबी में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि सहित कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। सरकार ने दोहराया वह प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार, कहा फसलों पर एमएसपी कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लागत की 38 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।